ये सज्जन जो योगा कर रहे थे वो हैं बिहार के मधुबनी जिला के बिस्फी विधानसभा से एमएलए हरिभूषण ठाकुर। हरिभूषण ठाकुर ने योगा करके अपनी सेहत तो अच्छी बना ली, लेकिन उनका दिमाग अभी भी मुसलमानों के प्रति नफरत से भरा हुआ है। उन्हें कभी मदरसों में आतंकवादी नजर आते हैं, उनको लगता है कि मदरसों में आतंक की शिक्षा दी जाती है। तो अब उन्होंने ताज़ा बयान ये दिया है कि हरियाणा की तरह बिहार में भी खुले में नमाज अदा करने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। आप सब एक बात क्लियर कर लीजिए, नमाज अगर गैर कानूनी जमीन पर अदा की जाती है तो वैसी नमाज होती ही नहीं है, उसको नमाज ही नहीं माना जाएगा। उसी तरह अगर किसी की नमाज से ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है या यातायात में अवरोध होता है, किसी को कोई परेशानी होती है, तो वैसी नमाज भी जायज़ नहीं है। नमाज आमतौर पर या तो घरों में अदा की जाती है या फिर मस्जिद में, लेकिन जुमा के दिन चूँकि ज़्यादा मुसलमान नमाज अदा करते हैं, मस्जिदों में जगह कम हो जाने की वजह से कहीं कहीं लोग या तो मैदान में या रोड पर नमाज अदा करते हैं। रोड पर नमाज अदा करने की वजह से अगर ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है तो इसे उचित नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैदान पर होने वाली नमाज से कभी किसी को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होता। इसलिए मैदान में जब नमाज होती है या उस पर कुछ लोगों का आपत्ति होती है तो इसका साफ साफ मतलब यह है कि ऐसे लोगों को मुसलमानों से नफरत है। अब वो हर हाल में मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहना चाहते हैं। हरिभूषण ठाकुर भी ऐसे लोगों में से ही एक हैं। पहले उनका ये बयान सुनिए कि उन्होंने मदरसों में आतंक के बारे में क्या कहा था। यह अब स्पष्ट हो गया है कि मदरसा में केवल धार्मिक और आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। मदरसा में विस्फोट यह साबित करता है कि वहाँ आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, वहाँ आतंकवाद का पाठ नौनिहालों को पढ़ाया जाता है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि बिहार के सारे मदरसों की जांच हो और मदरसा बंद हो। अब उनका ये वाला बयान भी सुन लीजिए जो उन्होंने खुले में नमाज के बारे में कहा है। वो चाहते हैं कि बिहार में भी खुले में नमाज अदा करने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। निश्चित रूप से बिहार में भी अगर खुले में और सड़कों पर नमाज होता है तो इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिस तरह हरियाणा में लगाया गया है। निश्चित रूप से पहल करेंगे। निश्चित रूप से ये शुक्रवार को बेवजह सड़क को जाम कर देना, सड़क पर आकर के नमाज पढ़ना, अगर हमारी आस्था है तो हम घर में पढ़े, मस्जिद में पढ़े। मस्जिद में क्या है, नीतीश जी माने न माने तो नीतीश जी पर है, लेकिन दुनिया मान रही है कि किस तरह ये लोग इस्लाम धर्मावलंबी कर रहे हैं। कहीं भी सार्वजनिक स्तर पर नमाज पढ़ा जाता है वो गलत है, इसको अविलंब रोक लगाया जाए। जहाँ तक हरिभूषण ठाकुर साहब का सवाल है तो उनको मालूम है कि भाजपा में ज्यादा कदर ऐसे ही लोगों की होती है जो मुसलमानों को या तो आतंकी कहते हैं, उन्हें कभी पाकिस्तान जाने की धमकी देते हैं, या फिर आए दिन कहते रहते हैं गोली मारो सालों को। हरिभूषण ठाकुर जिस इलाके में रहते हैं वहाँ मुसलमानों के गांव में लगभग सभी गांवों में एक नहीं दो नहीं बल्कि कई मदरसे हैं। तो क्या उनको उन मदरसों में कभी आतंकी मिले? उन्हें कोई सबूत मिला कि उन मदरसों में आतंक की शिक्षा दी जाती है? अगर नहीं मिला तो वो किस आधार पर कह रहे हैं कि मदरसों में आतंकवादी पैदा होते हैं और वहाँ आतंक की शिक्षा दी जाती है? हरिभूषण ठाकुर को ये बात मालूम है कि जिन लोगों ने मुसलमानों को गाली दी वो आज मंत्री बने हुए हैं, उन्हें इनाम मिल रहा है। इसीलिए हरिभूषण ठाकुर चाहते हैं खबरों में बने रहें, और खबरों में बने रहने के लिए उनको पता है कि भाजपा में ऐसे एक दो नहीं कई नेता हैं जो खबरों में अपने किसी अच्छे काम की वजह से नहीं है। उन्होंने अपने इलाके के लिए या अपनी जनता के लिए कोई अच्छा काम करके नाम नहीं कमाया है। उन सब नेताओं ने आए दिन कभी न कभी
मुसलमानों को गाली दिया है, उन्हें बुरा भला कहा है, उन्हें आतंकी कहा है, उन्हें फसादी कहा है, उन्हें पाकिस्तानी कहा है, और ऐसे सभी लोग कभी सजा नहीं पाए। उन सबको हमेशा इनाम ही मिलता रहा। हरिभूषण ठाकुर को भी पता है कि न तो मदरसों में आतंकी हैं और न ही हफ्ते में सिर्फ आधा घंटे की नमाज से किसी को परेशानी हो सकती है, मगर उन्हें राजनीति करनी है, उनको पार्टी में बने रहना है, उनको मशहूर होना है, और उनके पास मशहूर होने के लिए और कुछ है भी नहीं। उन्होंने अपने इलाके में कोई ऐसा काम नहीं कर दिया है जिससे वो खबरों में बने रहें, उनका जलवा कायम रहे। वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलकर ही खबरों में बने रहना चाहते हैं। इसलिए कभी उन्हें मदरसों में आतंकी नजर आ जाते हैं तो कभी उनको इस बात पर आपत्ति होती है कि मुसलमान नमाज खुले में अदा क्यों करेगा। हरिभूषण ठाकुर को मालूम है कि मुसलमानों को बुरा भला कहकर ही मशहूर होने का ये सबसे अच्छा शॉर्टकट तरीका है, और दूसरे भाजपा के नेताओं की तरह वो भी इसी तरीका को अपनाना चाहते हैं। लेकिन हरिभूषण ठाकुर साहब को एक बात पता होनी चाहिए कि जो नेता अच्छा होता है, जो लोकप्रिय होता है, वो बहुत दिनों तक और हर समाज के लोगों में मकबूल रहता है। लेकिन जो लोग खुद को बहुत कट्टर समझते हैं, उनका दिन एक ज़माने में कैसा हो जाता है वो हम सब ने देख लिया है। एक ज़माने में लाल कृष्ण आडवाणी जी का जलवा हुआ करता था, उनसे कट्टर कोई नहीं होता था। हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की बीज उन्होंने बहुत खतरनाक तरीके से बोई थी। लेकिन आज आडवाणी जी की क्या हालत है वो हम सब देख रहे हैं। आप समाज के लिए अच्छा काम करें, जनता के लिए अच्छा काम करें, ताकि आपको समाज के हर तबके का प्यार मिले। नफरत की राजनीति बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है। नफरत की राजनीति करके आप एक अच्छा पोस्ट तो पा सकते हैं, कुछ दिनों के लिए आपका कद ऊंचा हो सकता है, लेकिन इसका अंत बहुत बुरा होता है, और वो हम सब ने कई लोगों के साथ देख लिया है।